एवरीवन, वेलकम टू न्यू जॉब अपडेट। आज का नया जॉब अपडेट है एम्स रायपुर की ओर से एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जुलाई 2026 के लिए जारी कर दिया गया है, जिसमें 12th पास, ग्रेजुएट पास, पोस्ट ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात करें इस भर्ती की तो इस वीडियो में एम्स रायपुर के 2 विभागों की भर्तियां सम्मिलित हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक एक करके हम सभी विभागों की भर्तियों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो भर्ती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स रायपुर के अंतर्गत ट्रॉमा एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट से जारी किया गया है। साथ ही इस भर्ती को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं पोस्ट का डिटेल। पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, सैलरी डिटेल क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा अप्लाई करने के लिए और अप्लाई प्रोसेस क्या है। तो पहला जो पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का ट्रॉमा एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जारी किया गया है। साथ ही पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट का जारी किया गया है, जिसमें आपका सैलरी 25,000 पर मंथ होने वाला है। अब बात करते हैं इस पोस्ट में अप्लाई कैसे करना है, तो ध्यान देंगे। ट्रस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू दिस गूगल फॉर्म लिंक, यानी जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं वे इस गूगल फॉर्म लिंक के थ्रू इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 5 जुलाई, यानी 5 जुलाई को इस एप्लीकेशन को सबमिट करने का लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। थी बात करें भर्ती की प्रक्रिया की, तो यह जो भर्ती है अर्जेंट रिक्वायर्ड है। एम्स रायपुर में जितनी भी भर्तियां जारी की जाती है 10 to 30 डेज में कंप्लीट हो जाती है। बाकी भर्तियों में काफी समय लगता है, लेकिन एम्स की भर्तियों में ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता। क्लियर। साथ ही आगे बोला गया है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। तो देखिए यहाँ बोला गया है जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से 5 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद केवल सेलेक्टेड कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें लिखित परीक्षा साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नहीं, केवल अप्लाई करने से या योग्यता रखने से आप इस पोस्ट पर सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे। आपका सिलेक्शन कमेटी यानी विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट का मूल्यांकन करने के बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें 7 जुलाई 2026 को इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। फिर ध्यान देंगे कौन कौन कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए उपस्थित होंगे, यह जानकारी आपको विभाग के द्वारा मेल करके या फोन नंबर के माध्यम से दिया जाएगा। क्लियर। देखिए, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू का एड्रेस दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रॉमा एंड इमरजेंसी, एंट्री थ्रू गेट नंबर 1, डिपार्टमेंटल ऑफिस, बेसमेंट एरिया, ट्रॉमा बिल्डिंग नियर ट्रॉमा कैंटीन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ताटीबांधा GE रोड रायपुर के एड्रेस पर आपका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वे अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो कि PDF के लास्ट पेज पर अनेक्जर फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है विधिवत भर कर गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से, जो कि गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दिया गया है, हम आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे जहां से आप अप्लाई कर पाएंगे, के माध्यम से सबमिट करना होगा। क्लियर। देन रिक्वायरमेंट विल बी मेट थ्रू इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट, यानी यह जो भर्ती है इंटरव्यू के थ्रू और रिटन टेस्ट के थ्रू किया जाएगा। क्लियर। यह जो निर्णय है विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, 3rd नंबर पर बोला गया है डे ऑफ द इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार के दिन सिलेक्शन कमेटी के द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। जांच के दौरान यदि एप्लीकेशन में कोई त्रुटि पाया जाता है तो आपको अपात्र कर दिया जाएगा। अब देखिए, 4th नंबर के पॉइंट में बोला गया है एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑल डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल, यानी जो आवेदक है उनके द्वारा साक्षात्कार के समय सभी मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक सेट स्वसत्यापित फोटोकॉपी, 2 रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स एंड ओरिजिनल ID प्रूफ लेकर इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा। क्लियर। अब देखिए, 5th नंबर के पॉइंट में बोला गया है एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा और आफ्टर द इंटरव्यू यानी इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट है वो एम्स रायपुर के वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जाएगा। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। क्लियर। साथ ही किसी भी प्रकार की क्यूरी के लिए आप इस दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जैसा कि आप सभी को बताया गया था। इंटरव्यू के टाइम आपको फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है, साथ ही सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग PDF में मेंशन किया गया है, और 2nd नंबर पर है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड या वोटर ID, साथ ही प्रूफ ऑफ एज यानी इस सर्टिफिकेट के लिए 10th का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, एंड 3rd पॉइंट है रिवेलेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। क्लियर। देखिए, गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है
अप्लाई करने के लिए 5 जुलाई लास्ट डेट है। या स्कैन QR कोड फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्कैनर दिया गया है, इसको स्कैन करके आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं फाइनली इस पोस्ट का क्वालिफिकेशन क्या है। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा ही है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आपको किसी भी प्रकार की डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, केवल इंटरमीडिएट या 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपके पास प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर होना चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट मेंशन नहीं किया गया है, यानी आप गवर्नमेंट सेक्टर या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोजेक्ट असिस्टेंट का वर्क एक्सपीरियंस हो तो अटैच कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे डेसिरेबल यानी वांछनीय योग्यता में बोला गया है गुड इंग्लिश एंड हिंदी कम्युनिकेशन स्किल, गुड स्किल इन रीडिंग हैंड रिटन नोट्स, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस, बेसिक नॉलेज ऑफ मेडिकल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, एंड सेकेंड गुड नॉलेज इन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल, प्रीवियस एक्सपीरियंस इन एनी रिसर्च प्रोजेक्ट। ये सभी वांछनीय योग्यता में सम्मिलित है। क्लियर? आगे दिया गया है प्लेस ऑफ पोस्टिंग एम्स रायपुर के लिए ही यह भर्ती किया जा रहे हैं। साथ ही एज लिमिट 30 ईयर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन इसमें इंडियन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब देखिए नेचर ऑफ वर्क यानी कार्य की प्रकृति, यानी आपको क्या क्या कार्य इस पोस्ट पर करना होगा उसका डिटेल दिया गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। एंड देन अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, जिसको आपको फुलफिल करके वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा और सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप फॉर्म फिलअप करिएगा। क्लियर? तो किसी भी डाउट के लिए आप वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट जो अपडेट है एम्स रायपुर के अंतर्गत ही जारी किया गया है। यह जो भर्ती का नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक यानी बाल एवं शिशु रोग विभाग के अंतर्गत किया जा रहा है। अब देखिए इस भर्ती में कौन कौन से पोस्ट है, अप्लाई कैसे करना है। पहले दिया गया है अप्लाई प्रोसेस, तो ध्यान देंगे इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन 14 जुलाई 2026 ट्यूसडे, यानी जो इंटरव्यू है 14 जुलाई 2026 ट्यूसडे को कंडक्ट किया जाएगा बाल एवं शिशु रोग विभाग के पदों को भरने के लिए। देखिए लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन, जैसा कि आपने पहली भर्ती में देखा ही होगा, उसमें फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 5 जुलाई था और इसमें फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 9 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक, थर्सडे तक टाइम दिया गया है। क्लियर? यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान देंगे, अप्लाई करने का प्रोसेस बस दोनों के लिए अलग अलग है। जैसे उसमें गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से अप्लाई करना था, और साथ ही बात करें इस भर्ती प्रक्रिया की, तो देखिए विधिवत भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को यानी एनेक्सर 4 को विथ सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी यानी सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी को स्व प्रमाणित करके दिए गए ईमेल के थ्रू 9 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक आपको भेजना होगा। क्लियर? उसके बाद ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। आगे की प्रक्रिया सेम रहेगी। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए 14 जुलाई 2026 को थर्सडे को 9 बजे दिए गए वेन्यू पर उपस्थित होना होगा। इसके लिए कोई भी सेपरेट मेल मैसेज नहीं किया जाएगा, केवल आपको एम्स रायपुर के वेबसाइट पर चेक करते रहना होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट एम्स रायपुर के वेबसाइट पर 11 जुलाई 2026 को पब्लिश किया जाएगा। क्लियर? अब देखिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वे इंटरव्यू के लिए रूम नंबर 2 स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग गेट नंबर 5 एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ में उपस्थित होंगे। साथ ही टाइम को आप खासकर ध्यान दीजिएगा, 9 बजे यानी 9 बजे आपको उपस्थित होना होगा। अब देखिए जानते हैं बाल एवं शिशु रोग विभाग में कौन कौन से पोस्ट पर भर्ती किया जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर पर है स्टेट IYCF कोऑर्डिनेटर का एक पोस्ट है। अनरिजर्व की कैटेगरी में सभी में एक एक पोस्ट जारी किया गया है। 70,000 पर मंथ इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा। उसी प्रकार सेकेंड नंबर पर है काउंसलर या कंसल्टेंट का पोस्ट, 40,000 पर मंथ सैलरी है। और थर्ड है डेटा मैनेजर का एक पोस्ट, 38,500 पर मंथ सैलरी है। सभी पोस्ट अनरिजर्व की कैटेगरी में है, यानी ST SC OBC हर कैटेगरी से मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन का। देखिए फर्स्ट नंबर पर है कोऑर्डिनेटर का पोस्ट, जिसके लिए आपका मेजर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। हम मेनली क्वालिफिकेशन पर फोकस करते हैं। तो इस पोस्ट के लिए MBBS विथ पब्लिक हेल्थ, BDS विथ मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, आयुष ग्रेजुएट विथ मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम कंपलसरी। क्लियर? अब देखिए आगे सेकंड नंबर के पॉइंट में दिया गया है कंसल्टेंट एंड काउंसलर के पोस्ट का मेजर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप कार्यदायित्व के विवरण को पढ़ लेंगे। हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो देखिए इस पोस्ट के लिए आपको मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द डिसिप्लिन, यानी किसी भी एक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए। न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ साइंस,
नर्सिंग, रिसर्च, पॉलिसी एंड मैनेजमेंट और अदर मैनेजमेंट, एजुकेशन और अनदर हेल्थ रिलेटेड साइंस फील्ड। क्लियर। अब देखिए आगे, द लास्ट डेटा मैनेजर के पोस्ट के लिए आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इज एस्थेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा मैनेजमेंट, हेल्थ इंफॉर्मेशन, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्पोर्टेंट सोशल साइंस और रिलेटेड फील्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट सभी कैंडिडेट के लिए होने वाला है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग डेटा स्पेशली इन न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट में से एक क्वालिफिकेशन रखने वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। देखिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आप पीडीएफ के लास्ट पेज से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।